प्यारे दोस्तों, जब यूपी के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, लेकिन गांव वालों ने कर दी एक गलती। फिर इच्छाधारी नागिन ने गांव वालों के साथ जो किया, उसे देखकर गांव वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, ये सारा वाकया आगे आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कहरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई राहुल जी के साथ, जब राहुल आज से 5 साल पहले एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत करता था। जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते और खेती बाड़ी का काम किया करते। एक दिन बकरी चराते हुए जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। इसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ उसी पेड़ के नीचे रहा करती थी। नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था। जब राहुल उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु वो साथ ही नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देखकर थोड़ा सा डर गया। तुरंत ही वहां से जल्दी घर की ओर भागा। राहुल इतना घबराया हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज चमक रही थी, बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। वो अगले दिन वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और सोचने लगा, वो चीज मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। कुछ दूर खड़े होकर नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया, ये तो गर्भवती है। उस रात घर आकर सोचने लगा, ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दी जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब राहुल हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। चुपके से राहुल ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर बड़े से पत्थर से नाग को भी मार डाला, और फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और वहां से नागमणि लेकर चला गया। परंतु नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। दोस्तों, जब नागिन को होश आया तो उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ना रहा। वो समय गुस्से से पागल हो जा रही थी। उसने राहुल से बदला लेने की सोची। उसने राहुल से बदला लेने की ठान ली थी, परंतु मणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर राहुल को जैसे ही मणि मिली, उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से
लाभ मिल रहा था और राहुल को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि की वजह से है। गांव में हर जगह राहुल का रुतबा देख एक रिश्ता राहुल के लिए पड़ोस के गांव से आया और रोशनी नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। रोशनी अपने पति राहुल को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ देते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक वर का रूप धारण कर ऋषि नाम से राहुल के यहां उसकी मुंशी बन गई और राहुल का विश्वास जीतने लगी। राहुल भी ऋषि का प्यार देखते हुए उसको अपना भाई समझने लगा। एक दिन रोशनी अपने पति राहुल के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूं। ये सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी के पास गया और कहा कि देखो ऋषि, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से मुझे तुम्हारा साथ मिला है, तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूं और आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और ऋषि को एक कार में बिठाकर गांव के कोने में जाकर एक छोटी सी कुटिया के पास रोकता है और बताता है कि जब मैं छोटा था तो उसकी मां की जान उसे जन्म देते हुए उसी कुटिया में ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। ये सब एक बूढ़े बाबा ने उसकी मां को वहीं दफना दिया था और राहुल को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। राहुल बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना घटती है या वो दुखी होता है तो वो बस इस कुटिया के पास चला आता है और यहां उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। राहुल आगे बताता है कि आज मैं तुम दोनों को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अब तुम दोनों ही मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुनकर सभी की आंखों में पानी आ जाता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो पहाड़ी से होते हुए घर की तरफ आते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी एक बड़े से पत्थर पर आकर टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण राहुल तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी रोशनी कार से बाहर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। ऋषि अपनी शक्तियां पाकर एक नागिन का रूप धारण कर लेता है। राहुल ऋषि को देख चौंक जाता है क्योंकि ऋषि नागिन में बदल गया था। वो नागिन राहुल को बताती है कि मैं भी ऐसी इसी तरह इस मुसीबत में फंसी थी और तूने उसका घर संसार लूट लिया था। उसके पति और उसके बच्चे को मारकर आज मेरे पास बदला लेने का अच्छा मौका है। घायल राहुल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है, तुम भले ही मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है। उसे राहुल पर तरस आ जाता है। नागिन राहुल का अपनी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देखकर उसे माफ कर देती है और रोशनी को भी उस पेड़ से निकाल देती है तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ देती है और जंगल में उसी पेड़ के पास चली गई। जब राहुल हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर लौटा
तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है नागमणि को लेकर। नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और नागमणि रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना और इस घटना को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।